नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो गिरावट आ रही है या आई है, उसका एकमात्र कारण है इंटरनेशनल टेंशन। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच संघर्ष। इसी वजह से हमारे लगभग 8.5% ड्रॉप हो चुका है और निफ्टी 50 लगभग 7.5 ड्रॉप हो चुका। लेकिन यदि यह टेंशन समाप्त हो जाती है तो आप कल्पना कीजिए क्या ज़बरदस्त मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से जो तेल की सप्लाई होती है वो बाधित। यदि ये बाधित, जितनी बाधाएं हट जाती हैं और प्राइस नीचे आ जाता है तो फिर मार्केट धुआंधार दौड़ेगा और कई मल्टी बैगर बनेंगे, 4 बैगर, 6 बैगर, 8 बैगर। गिरावट आ जाने के बाद भी एक स्टॉक जो मैंने अपने चैनल में बताया था, ने लगभग 3 महीने में ही बहुत बड़ा रिटर्न दिया है। मैंने 2 महीने पहले बताया था कि 30% अपसाइड की उम्मीद है इसमें। Q3 में बतलाया था MTAR टेक्नोलॉजी। आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन मेरी बात और मेरी रिसर्च सही नहीं। और MTAR टेक्नोलॉजी में अकेले 1 महीने में 40% का रिटर्न आ गया और विगत 5 दिन में 14%। महीने में 116% का रिटर्न दे। 22 जनवरी को इस स्टॉक की कीमत 2026 रुपये थी, दोगुना हो गया वहां से। मैंने Q3 का रिजल्ट आपको बताया था कि इसमें 30% की संभावना ऊपर लगे। 2744 रुपये में आपको ये स्टॉक बताया। आज ये स्टॉक चल रहा है 4814 रुपये, 116% की बदल। और यहाँ से भी बढ़ा तो और ऊपर जाए, ये 7-8 हजार रुपये जाएगा। 240% बढ़ गया। ये आउट परफॉर्म करते जा रहा है लगातार। उसका कारण है कि ये स्टॉक डिफेंस सेक्टर का कारण है कि ये अच्छी कंपनी है, ब्लूम स्टैक में लिस्ट है। इसके साथ का इस कंपनी का समझौता है। अभी जो न्यूज आई थी बीच में 1-2 दिन पहले, उसमें ये आया था ब्लूम एनर्जी को जो 2.8 गीगावाट फ्यूल सेल और ओरेकल एंड एक्सपेंडेड डील के तहत मिला हुआ था। तो ब्लूम एनर्जी को अगर 2.8 का गीगावाट का ऑर्डर मिला, मतलब इसका फायदा किसको मिलेगा? MTAR को भी मिलेगा, क्योंकि ये रणनीतिक सप्लायर है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार MTAR टेक्नोलॉजी बूम एनर्जी के लिए एक रणनीतिक सप्लायर है जो सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स SOFC और इलेक्ट्रोलाइजर के लिए हाइड्रोजन बॉम्ब इलेक्ट्रोलाइजर और शीट मेटल असेंबली जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट बनाती है। सितंबर 2025 में MTAR ने 386 करोड़ के $3.9 मिलियन के ऑर्डर सिक्योर किए हैं। बूम एनर्जी के द्वारा बूस्ट मिलेगा क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो को एंड सप्लाई AI रिलेटेड एनर्जी सप्लाई करना है। सैनजोस बेस्ड कंपनी है, मैन्युफैक्चरर और इंस्टॉल करती है सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल सिस्टम, जिसको बूम एनर्जी सर्विसेज और ब्लूम बॉक्सेस भी कहा जाता है। सिस्टम 24/7 24 घंटे 7 दिन साइट में एनर्जी जनरेट करता है इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसेस के द्वारा विदाउट कंबंशन। इससे कार्बन घटता है, सपोर्ट करता है डेटा सेंटर्स को, हॉस्पिटल्स को और मैन्युफैक्चरर्स को। जो AI सेंटर्स बन रहे हैं उनमें ये मददगार हो सकता है। आज सबसे बड़ा पावर कंजप्शन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होना। CNBC की एक रिपोर्ट में रिपोर्टर्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि ब्लूम एनर्जी और ओरेकल के बीच हुए समझौते के तहत शुरुआती तौर पर 1.2 गीगावाट क्षमता का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। इसे लगाने का काम पहले ही शुरू हो चुका है और अगले साल भी जारी रहेगा। फ्यूल सेल रासायनिक क्रियाओं के जरिए बिजली पैदा करके पारंपरिक बिजली का एक ज़्यादा
साफ सुथरा विकल्प पेश करते हैं। और MTR एक प्रमुख प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी है जो रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में काम करती है। ये DRDO लैब्स, DPSUs और राफेल तथा एल्बिट जैसी वैश्विक दिग्गजों के लिए कंपोनेंट, सब सिस्टम और सिस्टम्स का मैन्युफैक्चरर करती है। तो ब्लूम एनर्जी के साथ इसका समझौता होना एक बहुत बड़ा एक ट्रिगर बन गया है स्टॉक के रिटर्न का। 15 अप्रैल को ये स्टॉक 10% जंप हुआ था, 2.5% की गिरावट है, लेकिन फिर भागे। इस पे नजर बनाए रखिए दोस्तों। और Q4 का रिजल्ट भी अच्छा रहेगा इसका, क्योंकि Q3 में रेवेन्यू 60% रेवेन्यू बढ़ के आई थी। EPS 38.65% बढ़ा। माला माल करने वाला स्टॉक है। इसमें मोतीलाल ओसवाल ने 6000 का टारगेट दिया है, तो आप कम से कम 6000 के टारगेट के लिए इसको रख लीजिए। बार बार अवसर नहीं मिलता। स्टॉक SG फिनसर्व लिमिटेड है, जिसका आज रिजल्ट आया है। फाइनेंशियल सेक्टर की इस कंपनी 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, और ये रिजल्ट इन्वेस्टर ट्रेडर को पसंद आया SG फिनसर्व का। इस स्टॉक में 40 से 50% अप होने आने की संभावना। आज रिजल्ट आने के बाद स्टॉक 11% बढ़ के 0.51% बढ़ के बंद हुआ। इसका नाम गिपा। निवेश करने की गतिविधियां, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट रिसर्च, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट का काम करती है। 518 रुपये चल रहा है इसका मूल्य 16 तारीख को। P26-27 के मल्टीपल में है, 3405 मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.32 और 10.3, कैपिटल एम्प्लॉयड 9.32, 10 रुपए के फेस वैल्यू में है। कमजोर कंपनी 141% के CAGR से 5 साल से प्रॉफिट ग्रोथ दे रही, और प्रोमोटर ने 2.62% का हिस्सा लास्ट क्वार्टर दिसंबर में। कंपनी 10 साल से 40.3 मीडियन सेल्स ग्रोथ है। वीक में 532 रुपये हाई है, आज का ही हाई लगाया है, और लो 323 है। बॉन वीक में हाई चलने वाला ये स्टॉक 1200 रुपये, 36% एक महीने में बढ़ा है, 6 महीने में 37%, एक साल में। और लिस्टिंग है 8 अगस्त 2025 से अब तक इसने 32% रिटर्न दिया। जो पिछले क्वार्टर में थी 84 करोड़, जो पिछले साल थी 52 करोड़, 320 करोड़ साल भर की, 164 करोड़ पिछले साल। 93.93 वार्षिक इनकम बढ़ी, और से Q4 90% इनकम बढ़ी है। Q2Q 17.85% इनकम बढ़ी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 56 करोड़ का आया है, जो पिछले क्वार्टर में 43 करोड़ का था, जो पिछले साल के Q4 में 31 करोड़ का था। साल भर का 171 करोड़, जो पिछले बार था 110 करोड़। ईयरली 55.73% बढ़ रहा है। PBT 80.64, Q4 से Q4 PBT बढ़ रहा है। Q2Q 30% बढ़ रहा PBT। नेट प्रॉफिट 42 करोड़, जो पिछले बार था 32 करोड़, जो पिछले साल था 23.79 करोड़। साल भर का आ गया 127 करोड़, पिछले साल था 80 करोड़। साल दर साल नेट प्रॉफिट 57.61% बढ़ा। Q4 से Q4 77.63% बढ़ा है। Q2Q 30% बढ़ा है। जबरदस्त रिजल्ट आया। 7 रुपये 45 पैसे EPS, जो पिछले क्वार्टर में 5 रुपये 81 पैसे था, जो पिछले साल 4 रुपये 26 पैसे था। Q2Q हो चाहे Q4 to Q4 ईयरली, सब में EPS की बहुत जबरदस्त वृद्धि। साल भर का EPS 22 रुपये 75 पैसे, जबकि पिछले साल था 14 रुपये। 8 रुपये से ज्यादा EPS एक साल में बढ़ना कंपनी की जबरदस्त विस्तार को बताता है। कंपनी के पास 6 करोड़ के बारोइंग, पिछले बार 1336 करोड़ के थे। तो दोस्तों बारोइंग विजन भी बढ़े। ऐसी कंपनियां में उधार डेप्ट रहता, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग वाली कंपनियां हैं। 151.55 करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैं,
जबकि पिछले बार मात्र 30 करोड़ के थे। बहुत ज्यादा कैश इक्विटी, टर्म बोरोइंग ही ज्यादा दिखाई दे। लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट के लिए पैसा लगाने के लिए बहुत बढ़िया कंपनी। NSE BSE दोनों में 40,32,973 शेयर ट्रेड हुए आज रिजल्ट आने के। 52.97 प्रमोटर हैं, 0.26 FII, 3.28 घरेलू म्यूचुअल फंड, 28.65 पब्लिक, 14.89 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। AB कैपिटल, निपॉन, बजाज फिनसर्व, ICICI AMC, HDFC के टक्कर की कंपनी। 1200 रुपए के टारगेट के लिए इसको। तीसरा स्टॉक जो चावल, बासमती चावल की प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट करने का काम करती है, ये कंपनी नई लिस्टिंग है। अमीर चंद जगदीश कुमार का रिजल्ट आया है और 1.86% ये बढ़ा है, लेकिन कभी भी 15-20% भाग सकते से बहुत नीचे चल रहा है। 180 रुपये की लिस्टिंग थी, 2 अप्रैल के आसपास इसी महीने में आया है और 29-30% गिरे वाले। 17.4 की रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है, 10 रुपये के फेस वैल्यू में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14 का अच्छा है। 17 के PE में बहुत बढ़िया, कंट्रोल में, मल्टीपल में। 1308 करोड़ का मार्केट कैप है, 127 रुपये मात्र चल रहा है। अगर यह अपने लिस्टिंग वैल्यू 180 रुपये को भी छू लेता है तो आपको बहुत बढ़िया रिटर्न में। राइस और अदर FMCG को एक्सपोर्ट करती है, इंडिया के अंदर बेचने का काम करती है। LT फूड, KRM ओवरसीज आदि के पीयर्स में आती है। का रिजल्ट भी अच्छा था, इस बार का भी Q4 का एनुअल रिजल्ट अच्छा है। 505 करोड़ की इनकम आई है, जो पिछले बार 506 करोड़ की। नेट इनकम है Q2Q रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बट पिछले Q4 से बहुत अच्छा है। पिछले Q4 में 423 करोड़ था, 1095%, 19.39% इनकम बढ़ी है Q4 से Q4। ईयरली इनकम आई है 1391 करोड़, पिछले बार थी 12.82% की। 9 मंथ टू 9 मंथ दिखाई दे रही, वार्षिक नहीं है। Q3 FY24 का है ये रिजल्ट, देर से घोषित हुआ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 38 करोड़ आया, जो पिछले बार 31 करोड़ था, 7 करोड़ ज्यादा है Q2Q, पिछले साल 15 करोड़ था। 153% प्रॉफिट बिफोर टैक्स Q3 से Q3 ज्यादा। 73% बिफोर टैक्स 9 मंथ टू 9 मंथ ज्यादा है। 27 करोड़ का प्रॉफिट आ गया है, जो पिछले बार 23 करोड़ का था। Q 14% ज्यादा है, Q3 से Q3 139% ज्यादा है। 9 मंथ टू 9 मंथ 71.77% ज्यादा नेट प्रॉफिट। बहुत बढ़िया रिजल्ट Q4 का आने की संभावना है। Q3 का रिजल्ट आपके सामने है, जिसमें Q4 टू Q4 PS में 137-38% की वृद्धि दिख रही है और Q2 की वृद्धि 13% की है, जबकि 9 मंथ टू 9 मंथ ये वृद्धि 122। बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इस एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी। स्टॉक पर नजर रखिए दोस्तों। अमीर चंद जगदीश कुमार एक्सपोर्ट लिमिटेड पर। धन्यवाद दोस्तों।